मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए हम प्रभु का वचन सुनते हैं आज के सुसमाचार से, जिसको मैंने आपके लिए और आपके परिवार के लिए लाया है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 12 और वचन संख्या 14 से लेकर 21 तक। जब हम प्रभु के वचन को सुनते हैं तो आप मुझे नहीं बल्कि ईश्वर को सुनते हैं। संत यूहन्ना के सुसमाचार में अध्याय 1 वचन 16 में लिखा है, हमें उसकी परिपूर्णता से अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। जब आप वचन को सुनेंगे तो आपको और आपके परिवार को, आपके बच्चों को प्रचुर मात्रा में ईश्वर अनुग्रह प्रदान करे, आपको आशीष दे। आपके परिवार में हर एक जन को प्रभु अपनी कृपा से भर दे। आइए हम वचन सुनते हैं। इस पर फरीसियों ने बाहर निकलकर ईसा के विरुद्ध यह परामर्श किया कि हम किस प्रकार उनका सर्वनाश करें। ईसा यह जानकर वहां से चले गए। बहुत से लोग ईसा के पीछे हो लिए, वे सबको चंगा करते थे, किंतु साथ साथ यह चेतावनी भी देते थे कि तुम लोग मेरा नाम नहीं फैलाओ। इस प्रकार नबी ईसायास का यह कथन पूरा हुआ, यह मेरा सेवक है, इसे मैंने चुना है, मेरा परम प्रिय, मैं इस पर अत्यंत प्रसन्न हूं। मैं इसे अपना आत्मा प्रदान करूंगा और यह गैर यहूदियों में सच्चे धर्म का प्रचार करेगा। यह ना तो विवाद करेगा और ना चिल्लाएगा, और ना बाजारों में कोई इसकी आवाज सुनेगा। यह ना तो कुचला हुआ सरकंडा ही तोड़ेगा और ना धुआंती हुई बत्ती ही बुझाएगा, जब तक वह सच्चे धर्म को विजय तक ना ले जाए। इसके नाम पर गैर यहूदी भरोसा रखेंगे। आइए हम एक छोटा सा गीत गाते हैं। शरणम देवा शरणम देवा येसुदेव शरणम। शरणम देवा शरणम देवा येसुदेव शरणम। चरमपदं शरणं देवा येसुदेव शरणं। शरणं देवा शरणं देवा येसुदेव शरणं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आज के सुसमाचार में देखते हैं कि समाज के जाने माने लोग, ऊंचे दर्जे के लोग प्रभु यीशु को मार डालने का षड्यंत्र रचते हैं। वे प्रभु के भलाई के और अच्छे कामों को देखकर उनमें ईर्ष्या और जलन होता है, और वे लोग आपस में परामर्श करते हैं कि हम किस प्रकार प्रभु ईसा का सर्वनाश करें। और प्रभु यीशु दूसरी तरफ भलाई का कार्य करते जाते हैं, प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं। जो लोग बीमार हैं, प्रभु यीशु उन्हें चंगा करते जाते हैं। मेरे मित्रों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु का अनुसरण करने के पीछे की असली ताकत प्रभु यीशु अच्छा कार्य करते जाते हैं। जब हम अपने जीवन में अच्छा कार्य करते जाएंगे, प्रभु का कार्य करते जाएंगे, तो हमारे जीवन में प्रभु की अनुग्रह, उनकी कृपा की वर्षा होती रहेगी। और दूसरी ओर प्रभु यीशु हमारे शत्रुओं को
हमसे बुराई सोचने वाले, बुराई करने वाले लोगों को परमेश्वर उनको खुद टैकल करेगा। इसीलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 23 में और वचन 5 में लिखा है, प्रभु का वचन कहता है, तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है, तू मेरे सिर पर तेल का भी लेपन करता है और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार मैं तेरी भलाई और कृपा से जीवन भर घिरा रहता हूं। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते, देखिए तो प्रभु यीशु हमारा ईश्वर, जब हम भला कार्य करते जाएंगे तो हमारे शत्रु, हमारे दुश्मन, हमारे बुराई करने वाले वो देखते रह जाएंगे और ईश्वर हमें अपनी आत्मा से अभयंजित करता रहेगा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 27 में देखेंगे, वचन 1 में लिखा है और 5 में लिखा है। हम वचन में देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है, प्रभु मेरी ज्योति और मुक्ति है तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है तो मैं किससे भयभीत हो जाऊं। जब कुकर्मी मुझ पर टूट पड़ते और मुझे निगलना चाहते हैं तो वे मेरे शत्रु और विरोधी लड़खड़ा कर गिर जाते हैं। देखिए प्रभु का वचन कहता है, जब प्रभु का वचन कहता है तो स्वयं ईश्वर अपने वचनों के द्वारा हमसे कहता है, हमसे बातें करता है। इसलिए प्रभु का वचन 5 में लिखा है, मैंने प्रभु से यही वरदान मांगा है, यही मेरी अभिलाषा रही कि प्रभु के सौम्यता के दर्शन करने के लिए और उसके मंदिर की देख रेख करने के लिए मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं, क्योंकि वह मुझे अपने मंदिर में, अपने तंबू में सुरक्षित रखता है। वह मुझे अपने तंबू के भीतर छिपाता है। वह मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करता है। अब भी मैं अपने चारों ओर के शत्रुओं के बीच अपना मस्तक ऊंचा रखता हूं। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु संत मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 5 और वचन 14 से लेकर 16 तक में कहते हैं, तुम संसार की ज्योति हो। जिस प्रकार ज्योति प्रकाश देता है, उसी प्रकार तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमकती रहे, जिससे लोग तुम्हारे भले कर्मों को देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। स्वर्गीय पिता की महिमा होती रहे हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार में, हमारे बातों में, हमारे कार्यों में, हमारे हर काम में पिता की महिमा होती रहे। जब हम प्रभु के कार्य को करते जाएंगे तब ईश्वर हमें अनुग्रहित करता है, हमें आशीष देता रहता है। अपनी वर्षा, अपनी अनुग्रह और कृपा की वर्षा हमारे जीवन में करता रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ईसायास नबी के ग्रंथ में अध्याय 58 और वचन 9 और 10 में लिखा है, प्रभु कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे मैं उत्तर दूंगा। यदि तुम अपने बीच से अत्याचार दूर करोगे, किसी पर अभियोग नहीं लगाओगे, किसी की निंदा नहीं करोगे और अपनी रोटी भूखों को खिलाओगे, पद दलितों को तृप्त करोगे, तो अंधकार में तुम्हारी ज्योति का उदय होगा और तुम्हारा अंधकार जीवन का प्रकाश बन जाएगा। देखिए, हम भला कार्य करते जाएंगे, प्रभु के ज्योति का उदय हमारे जीवन में होगा और अंधकार में चमकने वाली ज्योति हमारे जीवन का प्रकाश बन जाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु ने भी यही किया। लोग उन्हें मार डालने का षड्यंत्र रचते रहे, उनको सर्वनाश करने का प्लान बनाते रहे, लेकिन प्रभु यीशु भलाई का कार्य करते गए, क्योंकि परमेश्वर ईसायास नबी के द्वारा कहता है, यह मेरा परम प्रिय है, इसको मैंने चुना है और यह संसार की ज्योति है।
तो जब प्रभु हमें चुनता है, जब प्रभु हमें बुलाता है अपने कार्य को करने के लिए, तो मेरे मित्रों, प्रभु हमें आशीष भी देता है और हमारे साथ रहता है, हमारे साथ खड़ा रहता है और हमारे दुश्मनों को, हमारे बैरियों को, हमारा बुरा सोचने वाले लोगों को प्रभु टैकल करता है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे। यदि आप के जीवन में, आपके परिवार में, यदि हमारे इलाका में, आपके गांव में कोई बीमार है, जिस प्रकार प्रभु यीशु ने भले कार्यों के द्वारा रोगियों को चंगाइयाँ दी, वही प्रभु यीशु आपको, आपके परिवार में रहने वाले व्यक्तियों को चंगाई दे। जो बंधन में है उसको छुटकारा दे, जो शैतान के बंधन में है उनसे उनको मुक्ति प्रदान करे, जो पाप के बंधन में है प्रभु यीशु उनको मुक्ति प्रदान करे और आपको और सभी लोगों को आशीष दे। हल्लेलुया, हल्लेलुया, हल्लेलुया।